जवान लड़की ने अमीर लड़के द्वारा दी गई ड्रिंक पी ली। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है। जब वो घंटों बाद जागी तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अगले दिन अमीर लड़का फिर से लिसा के पीछे आ गया। उसने उसे कहा कि रात 10 बजे वेयर हाउस में मिलो। अगर वो नहीं आई तो वो अपने फोन से वीडियो अपलोड कर देगा। ठीक 10 बजे बिगड़ैल लड़का सचमुच वहाँ आ गया, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि अंदर लिसा की माँ पहले से मौजूद थी। उसने फटाफट फोन से वीडियो दिखाकर उसे दबाव में लेने की कोशिश की। उसकी माँ गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। लड़का पलटवार करता है और उसे लात मारकर गिरा देता है। फोन वापस लेने की कोशिश में लिसा की माँ उससे जूझने लगती है। हड़कंप में लिसा ने पास पड़ी एक फावड़ा उठा लिया, लेकिन उसने ज्यादा जोर से वार कर दिया जिससे वो लड़के के सर पर लग गई। अमीर लड़का तुरंत गिर पड़ा, घबराया हुआ। उन्होंने उसका शरीर खींचकर वेयर हाउस से बाहर निकाला, फिर पास के पड़ोसी की कब्र को खोदकर उसमें लाश डाल दी और मिट्टी से ढक दिया। जब लिसा के पिता जैक घर लौटे और अपनी पत्नी बेटी की हालत देखी तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ भयानक हुआ है। उन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन लड़के की माँ पुलिस चीफ थी और उसके पिता मेयर का चुनाव लड़ने वाले ताकतवर नेता। ऐसे परिवार में पुलिस किसका साथ देती? अगली सुबह जैक उस लड़के की कार चलाकर एक मिट्टी के प्लांट पर गया। उसने वीडियो डिलीट किया, फोन से सभी फिंगरप्रिंट मिटाए और उसे ट्रक पर फेंक दिया। फिर उसने कार को झील तक पहुंचाया और जब आसपास कोई नहीं था तो उसे सीधे पानी में धकेल दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने कार बरामद कर ली। पुलिस चीफ गुस्से से तमतमाई और पूरे पैमाने पर जांच शुरू कर दी। एक अफसर ने कार की तस्वीर देखी और अचानक याद आया कि सुबह उसने जैक को वही कार चलाते देखा था। वो सीधे उस डाइनर में गया जहां जैक अक्सर खाना खाता था और कैजुअली गुमशुदा केस का जिक्र करके उसकी प्रतिक्रिया देखने लगा। चीफ ने जैक की आंखों में देखा और तुरंत यकीन कर लिया कि वो कुछ छुपा रहा है। उसने पूरे परिवार को पूछताछ के लिए बुलवा लिया, लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी दबाव डाला, परिवार की कहानी बिल्कुल एयर टाइट थी, क्योंकि जैक ने पहले ही घर पर झूठी पूछताछ की रिहर्सल कराई थी। ठोस सबूत न होने के कारण चीफ को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा। जैसे ही चीफ फंसी हुई थी, अमीर लड़के के एक सहपाठी ने एक वीडियो दिया जिसमें वो दूसरों को तंग करता दिख रहा था, लेकिन सच का सामना करने की बजाय चीफ ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। उसने जैक के परिवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद थी कि दबाव डालकर इकरार करा लेगी। जैक ने कुछ भी नहीं माना। तब चीफ ने लिसा को वो आपत्तिजनक वीडियो दिखाया और इशारा किया कि इसे आसानी से लीक किया जा सकता है। लिसा की माँ गुस्से में उसे कोसने लगी, ब्लैकमेल पर बौखलाई हुई और सब तोड़ने को तैयार थी। चीफ ने सबसे छोटी बेटी को अलग बुलाया। उसने झूठ बोला, सिर्फ तुम ही अपने परिवार को बचा सकती हो। आखिरकार छोटी बच्ची ने कब्र का ठिकाना बता दिया। पुलिस भागकर वहां पहुंची और कब्र खोद डाली, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर से सिर्फ एक बकरी की लाश निकली। जैक ने पहले से ही ये सब सोच रखा था। उसने बिना परिवार को बताए लाश को दूसरी जगह पहुंचा दिया था। इसके बाद पुलिस चीफ को निलंबित कर दिया गया और अमीर लड़के के पिता ने मेयर की रेस से नाम वापस ले लिया। लेकिन कुछ दिन बाद जैक ने खुद जाकर सरेंडर कर दिया। उसने सब कुछ मान लिया, अपनी पत्नी और बेटी के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। फिर उसने पूरा सच उजागर किया।